हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्त। स्टडी इज लाइफ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं हिंदी 100 मार्क्स का होता है। मैं आप सबके सामने हिंदी का चैप्टर क्लास 12 का हिंदी चैप्टर बातचीत, जिनका लेखक है बालकृष्ण भट्ट, आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मैंने पार्ट 1 वीडियो में 1 से लेकर 3 तक सॉल्व की थी। अभी मैं 4 से देखेंगे। दोस्त, आप सभी को मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि आप मेरे साथ बने रहिए। आपको यहीं पे सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन हाँ, आपको बने रहना पड़ेगा दोस्त। देखिए, समय गवाए मैंने क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। और आपको मैं ये दावे के साथ कह दूंगी, अगर आप थ्योरी भी नहीं पढ़े हैं ना बातचीत का, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहीं पे सब कुछ समझ जाओगे आसान से आसान भाषा में। मैं आसान से आसान भाषा में आपको समझा दूंगी, ठीक ना दोस्त? आप बने रहें। देखिए, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए स्वतः नवीन संसार की रचना कर सकता है। दोस्त देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए स्वतः नवीन संसार की रचना कर सकता है। देखिए दोस्त, मनुष्य का जो है ना उत्तम तरीका, बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या होगा, उसके बारे में आपको मैं बताती हूँ। क्वेश्चन वैसा ही है और आंसर भी मैंने शानदार तरीक़ों से लिखी है, जो आपको आसानी से समझ आ जाएगा और अपनी भाषा में आप लिख सकते हो, ठीक ना दोस्त? देखिए, ये निबंध है दोस्त, ये बातचीत निबंध है, ठीक ना? देखिए, इस निबंध के द्वारा बालकृष्ण भट्ट ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप है। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। आत्म वार्तालाप इसलिए ज़रूरी है ताकि क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सके, जिससे दूसरे को कष्ट ना पहुँचे, क्योंकि हमारे भीतर की मनोवृत्ति नए रंग दिखाया करती है। वह हमेशा बदलती रहती है। इंसान को चाहिए कि वह अपने आप पर, सॉरी दोस्त, यहाँ आप होगा, आप लिख लीजिएगा, ठीक ना? अपने आप पर काबू रखे तथा अपने मधुर वाणी से दूसरे को प्रसन्न। ऐसे करने से किसी से ना तो कठोरता रहेगी और ना ही किसी से वैर। इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी और बातचीत का उत्तम तरीका है। देखिए दोस्त, मैंने आपको ये पढ़ के सुनाई हूँ, समझाई नहीं हूँ। अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी और आप समझ जाओगे। मेरा लक्ष्य यही है कि आपको डायरेक्ट दिमाग में फिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अभी वीडियो देखें, चलो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, बाद में लिख लेंगे, रट लेंगे। रटना कभी नहीं। रटने के लिए अगर पढ़ोगे तो दिमाग से निकल जाएगा, दिमाग में रखने के लिए पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर रहेगा। दोस्त, सच बता रही हूँ, ज़िंदगी भर रहेगा। इसलिए समझ के पढ़िए, रट कर नहीं। समझ के पढ़ना ज़्यादा फायदा होता है, ठीक ना? देखिए, इस निबंध के द्वारा बालकृष्ण भट्ट ये कहना चाहते हैं, ये जो निबंध है ना बातचीत निबंध है। बातचीत के द्वारा बालकृष्ण भट्ट ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य का जो उत्तम बातचीत करने का तरीका क्या है? आत्म वार्तालाप, अपने आप से। आत्म मतलब अपने आत्मा से, और बात करने को वार्तालाप कहेंगे। आत्म वार्तालाप मतलब अपने अंदर से, अपने आत्मा से एक बार बात करके देखना, सच्ची फीलिंग्स आएगी, एक सकारात्मक ऊर्जा जागेगी आपके अंदर। समझे दोस्त? वही आत्म वार्तालाप करनी चाहिए। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। खुद के अंदर देखो दोस्त, एक ऐसा शक्ति विकसित कर लो कि आप खुद से बात करो। खुद से बात करने में जो इंटरेस्ट मिलेगा ना,
वो दूसरे से बात करने में नहीं मिल पाएगा। आपके दिमाग में हमेशा रहेगा ये बात कि दूसरे को बोलेंगे तो बुरा भी लगेगा, मेरे बात को बुरा भी मान लेगा। खुद को बोलोगे तो ऐसा नहीं फील होगा कि हम जो बोल रहे हैं हमको बुरा भी लगेगा तो उस पर सुधार कर लेंगे। हाँ यार हम ये बुरा बोल दिए, तो नहीं, उस पर हम सुधार करेंगे। इसीलिए कहते हैं आत्म वार्तालाप मतलब खुद से बात करना। ये बालकृष्ण भट्ट कह रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए दोस्त, ये दो आत्म वार्तालाप होता है ना, उस बात करने से क्या होता है, उसके अंदर जो क्रोधता रहती है, क्रोध पर नियंत्रण बना रहता है। इंसान अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाता है जिससे दूसरे को कष्ट ना पहुँचे। हम जो बोलेंगे उस बात से दूसरे को कष्ट ना पहुँचे, इसलिए वो नियंत्रण बना लेता है। इंसान की मनोवृत्ति नए रंग दिखाते रहता है हमेशा। इंसान के मन जो है ना हमेशा क्षण में बदल जाता है। अभी मेरे दिमाग में ये चल रहा है, फिर दूसरे वक्त पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चलने लगेगा। तो क्या हमेशा बदलती रहती है ना मनोवृत्ति, उसके मन की वृत्ति हमेशा बढ़ती रहती है, ठीक ना। इंसान को चाहिए कि वो अपने आप पर काबू रखे। हर इंसान को अपने आप पर काबू रखना चाहिए दोस्त। वो अपने वाणी को इतना मधुर बना ले कि सुनने वाला इंसान ना उससे प्रसन्न हो जाए। आत्म वार्तालाप ये है, समझे दोस्त, आत्म वार्तालाप ये है। अगर इस तरह से हम करेंगे ना तो हमको कोई कठोरता या बैर जैसा फील नहीं होगा, समझे। इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। बातचीत का यही उत्तम तरीका है। अब देखिए व्याख्या करें। व्याख्या करने में ना कुछ रूल नियम को लागू करना पड़ेगा दोस्त। इसमें रूल नियम रहता है, या मतलब बातचीत निबंध जो है इनके लेखक कौन है ये भी यहाँ पर लेना पड़ेगा। ये किससे लिया गया है ये भी लिखना पड़ेगा। तो इसका रूल नियम पर ध्यान देना पड़ेगा दोस्त। अब कहते हैं हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाती है। वह प्रचंडात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसा चाहो वैसा सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। देखिए हमारे मनोवृत्ति में ना एक ऐसा प्रचंडात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, उसमें जो आप जैसा चाहोगे ना वैसा ही दिखेगा, इसमें कोई दुर्घट बात नहीं है। अब देखिए इसका व्याख्या हम कैसे करेंगे। इधर व्याख्या देखिए दोस्त। कहते प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ मनुष्य की भीतर मनोवृत्ति प्रत्येक क्षण नए नए रंग दिखाती है, अर्थात इसमें एक नए नए विचार आते रहते हैं। हे भगवान दोस्त, मैं बोलते बोलते थक जाती हूँ, इसलिए आप बुरा मत मानिएगा कि दी कैसे बोल देती है। अर्थात अपने नए नए विचारों आते रहते हैं। वह इन प्रचारों से प्रपंचों से पूर्ण संसार एक बड़ा आईना है जिसमें ऐसी हमारी मनोवृत्ति हमें संसार की समस्त अच्छे बुरे कार्य से अवगत कराते हैं। देखिए दोस्त, ये आईना जो है ना, वो आईना में अगर कोई अपना शक्ल देखता है ना तो जो हम रियल में रहते हैं आईना हमें वैसा ही दिखाता है। आईना हमें क्या दिखाता है, रियल फेस दिखाता है ना। वही प्रचारों जो है ना ये भी हमें नया ही, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं रहता है। कोई बदलाव नहीं रहता है ना, उसमें हम साफ देखते हैं, एकदम क्लियर दिखता है। तो ये किनके द्वारा लिखित है, ये कौन किस पंक्ति से लिए हैं। पहले तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ मनुष्य की भीतर मनोवृत्ति प्रत्येक क्षण। ये हम अगर आपसे पूछा जाएगा बातचीत कहाँ से ली गई है तो मनोवृत्ति से ली गई है। कहाँ से ली गई, मनोवृत्ति से। और इनका लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट। ये सब भी लिखना पड़ेगा आपको व्याख्या करने के लिए, समझे। व्याख्या में भीतरी मनोवृत्ति प्रत्येक क्षण नए नए रंग दिखाती है, अर्थात इसमें नए नए विचार आते रहते हैं। मनोवृत्ति जो है ना उसमें नए नए विचार आएगा। हमें कभी विचार सकारात्मक भी आती है, कभी नकारात्मक भी आती है, कभी अच्छा बुरा दोनों विचार आती है। तो हमें फोकस किस पे करना चाहिए, अच्छा विचारों पे करना चाहिए दोस्त, समझे। यार हाँ, विचार आते रहते हैं। वह इन
प्रपंचों से, हाँ, वह इन प्रपंचों से पूर्ण संसार एक बड़ा आईना है जिसमें ये प्रपंचों है ना दोस्त, प्रपंचों से पूर्ण संसार एक बड़ा आईना है, ये बहुत बड़ा आईना है जिसमें ऐसी हमारी मनोवृत्ति है, मनोवृत्ति हमें संसार की समस्त अच्छे बुरे कार्यों से अवगत कराते हैं। दोस्त ये आपको समझ में आ गई होगी। देखिए आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसलिए स्क्रीनशॉट के बाद में आप लिख लो, लेकिन समझ जाइएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अपने मन से लिखिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा समझ में आएगी, ज़्यादा दिन तक याद रहेगी। देखिए सच है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ये बात तो सच है ना, सच है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। देखिए दोस्त ये बात सच है, अगर आप चुपचाप रहोगे ना तो आपके अंदर के गुण को पता लगाना मुश्किल हो जाता है। तो आप बोलोगे तभी तो आपके अंदर के गुण को पता लगेगा, तो बोलना भी चाहिए। ये भी व्याख्या है, इसको देखिए। प्रस्तुत पंक्ति विद्यमान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत से लिया गया है। देखिए दोस्त मैं हैरान हो जाती हूँ। प्रस्तुत पंक्ति विद्यमान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से लिया गया है। निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि, कौन बताना चाहते हैं दोस्त, तो बालकृष्ण भट्ट बताना चाहते हैं। किस माध्यम से? निबंध के माध्यम से, ठीक ना। निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि बातचीत ही एक ऐसा विशेष तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बात कर उसका आनंद उठाते हैं। देखिए दोस्त सही बात है, बातचीत ही एक ऐसा तरीका है जिससे मनुष्य आपस में एक दूसरे से प्रेम से बात करके आनंद उठाते हैं। समझे, एक आनंद सा महसूस होता है, अनुभव होता है। तो बातचीत के ही द्वारा, बातचीत के ही जरिया होता है, बातचीत के जरिया होता है। हाँ, जिसके कारण, यहाँ जिसके होगा, सॉरी दोस्त, यहाँ जिसके होगा, जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बात कर कर उसका आनंद उठाते हैं। परंतु मनुष्य जब बचाल हो जाता है अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है तो वह दोष है। जब मनुष्य अगर किसी इंसान से बात कर रहा है, वो अपने आप पे काबू नहीं रख पा रहा, बोलने को कुछ बोल देता है, कुछ बोलना चाहिए कुछ भी तो बोल देता है कुछ, तो ये दोष है, ये ना उसके अंदर ये दोष है, उसके अंदर दोष है। दोष अच्छा भी होता बुरा भी होता है, हर इंसान के अंदर हर अलग अलग दोष होता है, समझे दोस्त। कहते हैं परंतु जब वही संजीदगी से सिलेके से बातचीत करते हैं, संजीदगी से, सिलेके से, आस्थिर से, आहिस्ता से, सोच समझकर जब हम बातचीत करते हैं ना तो वह गुण है। तो क्या है? गुण है। और जब हम वाचाल से, एकदम क्रोध से, एकदम गुस्सा से अपने बातों पे काबू नहीं रखते हैं तो क्या है दोस्त? ये दोष है। दोस्त सुनिए, ये क्या है? दोष है, दोष। और जब हम सलीके से, संजीदगी से, सलीके से मनुष्य से बातचीत करते हैं ना तो हमारा क्या है? गुण है। कह रहे मनुष्य के चुप रहने के कारण उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चलता है, परंतु वह जैसे ही कुछ बोलते हैं तो उसकी वाणी के माध्यम से उसके गुण दोष प्रकट होने लगता है। दोस्त देखिए, मनुष्य जब चुपचाप रहते हैं ना तो उसके अंदर के गुण या दोष का पता लगाना मुश्किल होता है। जब वही मनुष्य बोलने लगते हैं ना तो उसके गुण और दोष का पता चल जाता है, उसके बोलने के माध्यम से पता चल जाता है। तो कहते हैं दोष प्रकट होने लगता है, उसके गुण और दोष प्रकट होने लगता है। अतः इस पंक्ति को बेन जॉनसन ने बताया है। देखिए दोस्त, अगर ये पंक्ति जो लिखे हैं लास्ट में अतः करके लिख दीजिएगा ना तो कॉपी जब चेक करते हैं ना उनको लगेगा कि बच्चा ज़रूर इस चीज़ को पूरे ध्यान से अध्ययन किया है और इसको बहुत अच्छे से समझ चुका है, इसलिए आपको नंबर अच्छा मिलेगा। ठीक ना दोस्त? तो आपको ये समझ में आ गई होगी। आई होप कि आप समझ गए होंगे दोस्त। उम्मीद है, आशा है कि आप समझ गए